वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, हर तरफ एक ही नाम छाया हुआ है, वैभव सूर्यवंशी। एक नया उभरता हुआ सितारा, एक नया उभरता हुआ क्रिकेट जगत का तारा। आखिर में हम लोग इतना इंटरेस्टेड होकर जानने की क्यों कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में है कौन वैभव सूर्यवंशी। तो सबसे पहले हम आते हैं एक दो कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। एक प्रचार चल रहा है, एड चल रहा है, जो कि बार बार हम लोग देख रहे हैं, जिसमें धोनी है और संजू सैमसन है, आपस में बात करते हैं कि सुना है, धोनी बोलते हैं कि सुना है कि तुम एक 13 बरस के बच्चे को खिला रहा है। तो संजू सैमसन बोलते हैं जी भैया सही सुने हैं। तो ऐसा है कि मौज काट रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी के नाम पर कि जब वो पैदा भी नहीं हुआ था तब तक हम आईपीएल जीत चुके थे। तो संजू सैमसन भी इस पर मस्ती लेते हैं और बोलते हैं कि ऐसा भैया कि आपके जाने से पहले वो भी आईपीएल जीत लेगा। ये पहली घटना, ये पहली कहानी वैभव सूर्यवंशी को लेकर। दूसरा कहानी हम लोग आते हैं कि जब वो 7 बरस का वैभव सूर्यवंशी 7 बरस का था, उसके पिताजी समस्तीपुर के एकेडमी का मैच चल रहा था, वहां पर देखने के लिए गए थे और एक पत्रकार महोदय वहां पर आते हैं और उनसे बोलते हैं क्या कि देखो ये मेरा बेटा है और 7 बरस का मतलब वैभव सूर्यवंशी बगल में क्रिकेट वर्केट ऐसा ही खेल रहा था, बॉल के साथ बैट के साथ खेल रहा था बगल में, और ये पिताजी पत्रकार बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये मेरा बेटा है, इसको आगे चलकर जरूर क्रिकेटर बनाएंगे, चाहे इसके लिए जिस हद तक जाना पड़े। तो इससे उनके पिताजी को भी क्रिकेट के लेकर जुनून को पता चलता है कि उनके पिताजी के अंदर क्रिकेट को लेकर कितना जुनून है। और तीसरी कहानी पर हम आते हैं, जब एक बार बार वीडियो आप लोग देखते होंगे कि उसमें वैभव सूर्यवंशी किसी सीनियर खिलाड़ी से बात कर रहा है, कह रहा है कि भैया कैसा हो कि आईपीएल का पहला गेंद खेले और पहले ही गेंद पर छक्का मार दिया जाए। ये है वैभव सूर्यवंशी और ये है उनका नाम और ये है उनका हिम्मत और ये है उनका कहने मतलब जज्बा क्रिकेट के लेकर। ऐसा नहीं है कि अभी के डेट में आप लोग जो देख रहे हैं वैभव सूर्यवंशी बहुत ज्यादा विस्फोटक है, बहुत तेज खेलने के लिए जाना जाता है, तो ऐसा नहीं है। वो शुरू से ही कहने का मतलब है वैभव सूर्यवंशी जो है शुरू से ही हार्ड हिटर में गिने जाते हैं, काफी तेज विस्फोटक में गिने जाते हैं और काफी तेज बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग आएंगे इनके इतिहास को, इनके कहने मतलब है बचपन से बायोग्राफी को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वैभव सूर्यवंशी है कौन। तो वैभव सूर्यवंशी कहने मतलब है एक बिहार के अंतर्गत एक जिला आता है समस्तीपुर और उसके अंतर्गत जो आता है एक ब्लॉक तेजपुर। तो तेजपुर के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है, बहुत छोटा सा गांव है और वो गांव है मोतीपुर। उस मोतीपुर के कहने मतलब ये निवासी है जो कि मिथिला क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये सब। तो मिथिला क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये और वहां से कहने मतलब ये आते हैं वैभव सूर्यवंशी, वहां पर उनका जन्म हुआ। शुरुआत में क्रिकेट का जो कहने मतलब है जो जुनून उनमें आया वो 4 बरस की उम्र में आ गया। 4 बरस की उम्र आप अंदाजा लगाइए क्या रहता होगा। 4 बरस के अंदर ही अंदर कहने मतलब उनके अंदर क्रिकेट का जुनून आ गया और उनके पिताजी को इतना ज्यादा क्रिकेट से लगाव कि वो पहला कोच, अगर वैभव सूर्यवंशी का जीवन का पहला कोच अगर कोई थे तो वो थे कहने मतलब है उनके पिताजी, और उनको उसी टाइम से सिखाना शुरू कर देते हैं। और देखते देखते कहने मतलब है काफी तेजी से क्या बताया जाता है वैभव सूर्यवंशी के बारे में, खुद उनके पिताजी क्या बताते हैं कि वो किसी भी चीजों को बहुत जल्दी सीख लेता है। कोई भी चीज अगर सिखाया जाता है तो बहुत जल्दी सीख लेता है। तो ये है वैभव सूर्यवंशी का एक छोटा सा परिचय। उनके पिताजी का नाम क्या है, तो उनके पिताजी का नाम है संजीव सूर्यवंशी और उनके माता का नाम सुनीता सूर्यवंशी, कहीं कहीं सुनीता कुमारी भी नाम बताता है। ये है इनका कहने मतलब माता पिता का नाम। वैभव सूर्यवंशी का जन्म 27 मार्च 2011 को हुआ। इनके पिताजी 4 बरस की उम्र में इनके पिताजी गेंद और बल्ला लाकर देते हैं। यहाँ से इनका क्रिकेट का शुरुआत हो जाता है। पहला जो कोच का रोल है वो इनके पिताजी ही निभाते हैं। 9 बरस तक ये घर के आसपास के ग्राउंड में क्रिकेट खेलते रहे और 9 बरस की उम्र में इनको समस्तीपुर क्रिकेट एकेडमी में इनका दाखिला कराया गया
और समस्तीपुर क्रिकेट एकेडमी में जब दाखिला होता है इनका, तो इनको बहुत बढ़िया यहाँ से जो कहना चाहिए, बहुत अच्छा तरीका से इनको मतलब क्रिकेट को सिखाया गया और काफी तेजी से ये क्रिकेट को सीखते चले गए। मतलब एक चीज को बहुत जल्दी से सीख लेते थे और उसके बाद में बहुत अच्छा करते चले गए, लगातार काफी अच्छा करते चले गए। और यहाँ से जब इनका कहने मतलब अनेक घरेलू टूर्नामेंट खेले और काफी अच्छा किए इसमें, तो इनका सिलेक्शन हो जाता है कहाँ, हेमंत ट्रॉफी के लिए होता है। हेमंत ट्रॉफी में मतलब आप समझिए कि रनों का ये बारिश कर देते हैं। 4 बरस से इनका क्रिकेट का शुरुआत हुआ, 9 बरस में समस्तीपुर क्रिकेट एकेडमी में ये इनका दाखिला हुआ और काफी अच्छा प्रदर्शन के कारण इनका कहने मतलब सिलेक्शन हो जाता है हेमंत ट्रॉफी के लिए। हेमंत ट्रॉफी में रनों का बारिश कर देते हैं बिल्कुल से। उसके बाद में कहने मतलब इनका बहुत कम उम्र में बीनू माकर ट्रॉफी के लिए कहने मतलब इनका सिलेक्शन हो जाता है। और यहीं से इनका जो होता है ना क्रिकेट का कहने मतलब कैरियर का शुरुआत, चमक यही से होता है। ये कहने मतलब यहाँ पर बीनू माकर ट्रॉफी के लिए कप्तान बनाकर भेजे जाते हैं। तब इनका कहने मतलब है ये 5 मैच मात्र खेले, 5 मैच में 393 रन बनाए और सभी के नजर में आ गए कि काफी ये कम एज के लड़का काफी अच्छा कहने मतलब खेल रहा है क्रिकेट और ये सबके नजर में आ जाते हैं। उसके बाद में इनका सिलेक्शन हो जाता है रणजी ट्रॉफी के लिए। रणजी ट्रॉफी के लिए कहने मतलब है सबसे कम उम्र का खिलाड़ी के तौर पे कहने मतलब इनका सिलेक्शन होता है। उस समय कहने मतलब है इनका उम्र 12 साल 284 दिन ही इनका उम्र था। मात्र एक ही प्लेयर है इससे पहले जो इतना कम उम्र के खिलाड़ी कहने मतलब इससे पहले रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन हुआ था। आगे हम बताएंगे कौन थे वो। तो चलिए उसके बाद में कहने मतलब है इनका रणजी ट्रॉफी में ये मुंबई के खिलाफ पहला मैच खेलते हैं, अपना 2 इनिंग खेलते हैं। काफी बेहतर उसमें नहीं कर पाए, लेकिन कहने मतलब है इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट था तो इतना कम उम्र में रणजी ट्रॉफी के लिए चुना जाना। उसके बाद में सिलेक्शन इनका हो जाता है इंडियन अंडर 19 टीम के लिए। और आपको पता होना चाहिए इतना कम उम्र में अंडर 19 में सिलेक्शन होना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इनके लिए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये पहला ही मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 58 गेंद पर शतक मारते हैं। उसमें कहने मतलब है जो टूर्नामेंट जो खेला जाता है उसको यूथ टेस्ट कहा जाता है। उसमें 58 गेंदों पर सब शतक मारते हैं। उससे पहले मात्र एक ही खिलाड़ी ऐसा था जो ये काम किया था, वो थे मोइन अली। मोइन अली कहने मतलब उनसे कम उम्र के वही मात्र एक खिलाड़ी थे, मतलब कम उम्र के नहीं, मतलब वैभव सूर्यवंशी से कम गेंदों पर शतक मारने वाला मात्र एक ही खिलाड़ी थे मोइन अली, जो 56 गेंदों पर शतक मारे थे। तो इससे पहले कहने मतलब ये बहुत बड़का कहने मतलब अचीवमेंट था। सबको ध्यान आ गया किन पे, सूर्यवंशी पर, वैभव सूर्यवंशी पर सबका ध्यान आ गया। इंडिया के सभी सेलेक्टर, सभी कहने मतलब IPL सबका कहने मतलब ध्यान चला जाता है वैभव सूर्यवंशी पर चला जाता है। पहला कोच इनके पिताजी थे। समस्तीपुर क्रिकेट एकेडमी में इनको मिलते हैं ब्रजेश झा, जो काफी बेहतर तरीका से इनको कहने मतलब स्किल डालते हैं। लेकिन सबसे बेहतर रोल जो इनके लिए रहा वो पटना के कोच थे मनीष ओझा। मनीष ओझा इनके क्रिकेट के कहने मतलब स्किल को बहुत बेहतर बनाने में मदद किए। उसके बाद में इनका जब सिलेक्शन लगातार होना शुरू होता है तो रणजी ट्रॉफी के बारे में थोड़ा सा इनके एक शब्द जानेंगे कि रणजी ट्रॉफी में जब इनका सिलेक्शन हुआ था तब इनका कहने मतलब उम्र 12 साल 284 दिन था। इससे पहले रणजी ट्रॉफी में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो खेले थे उनका नाम था अलीमुद्दीन, 12 साल 73 दिन के उस समय वो थे। उसके बाद में इनके बारे में हम जानेंगे, इनके रिकॉर्ड और इनका कहने मतलब कारनामा और इनके ऊपर जब लोगों का फोकस कब गया। जब कहने मतलब IPL का ऑक्शन चल रहा था, IPL 2024 का ऑक्शन चल रहा था 2025 के लिए, तब ये कहने मतलब वहां पर जाते हैं, इनका नाम इनका आता है। तब ये 13 बरस 243 दिन के थे और उसमें 2 टीम जो था राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली, इनके बीच में हल्की फुल्की मतलब भिड़ंत होता है, ज्यादा नहीं, मतलब हल्की फुल्की होता है। और उसके बाद में बाजी मारता है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान के लिए चुने जाते हैं 1 करोड़ 10 लाख में। उसके बाद में इनके साथ मौका कब मिला,
तो क्रिकेट के उस राजस्थान के साथ बुरा होता है, संजू सैमसन को चोट लग जाता है। संजू सैमसन को चोट लगने के बाद इनको मौका दिया जाता है खेलने के लिए, और तब इनके साथ ये खेलते हैं 19 अप्रैल 2025 को सवाई मान सिंह स्टेडियम जो है जयपुर में, उनमें खेलते हैं। और सबसे पहला जो मैच था लखनऊ के खिलाफ था, वो पहला ऐतिहासिक दिन था जब इनके जीवन का ऐतिहासिक दिन, जिसमें कहने मतलब ये पहला बार ग्राउंड में उतरते हैं जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में। अब आता है वो ऐतिहासिक दिन 28 अप्रैल 2025 का, वो ऐतिहासिक दिन जब गुजरात और राजस्थान के बीच मैच था। इसमें वैभव सूर्यवंशी के सामने एक लंबा सा टारगेट, उस टीम के खिलाफ लंबा सा टारगेट दिया गया था, 200 से प्लस का टारगेट था। मतलब ऐसे भी दिखाई दे रहा था कि लगभग ये नामुमकिन है इसे चेस को कर पाना। और सूर्यवंशी आते हैं और पहले ही गेंद से कहने मतलब अपना जलवा दिखाना शुरू करते हैं। मात्र 35 गेंद पर शतक मारते हैं। उस 35 गेंद पर शतक के साथ लगभग 14 रिकॉर्ड टूट जाते हैं, लगभग 14 रिकॉर्ड टूट जाता। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट 3 4 5 जो रिकॉर्ड है उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहला जो रिकॉर्ड था सबसे तेज शतक का किसी भी भारतीय के द्वारा, क्योंकि उनसे पहले मात्र एक ही खिलाड़ी है क्रिस गेल जो 30 गेंद पर शतक लगाए हैं। वो भी बहुत पुराना रिकॉर्ड है, काफी पुराना, 2013 का ही रिकॉर्ड है वो है। उसके बाद कहने मतलब सबसे कम उम्र में जो शतक लगाने का काम सबसे इनके पास रिकॉर्ड आ गया। इससे पहले मनीष पांडे के पास था, जो मनीष पांडे 19 वर्ष 253 दिनों पर ये रिकॉर्ड बनाए थे। उसके बाद कहने मतलब 37 गेंदों पर यूसुफ पठान का रिकॉर्ड था। यूसुफ पठान के 37 गेंदों पर शतक का रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड टूट जाता है। 35 गेंदों पर कहने मतलब इनका रिकॉर्ड आ जाता है। और राजस्थान की तरफ से हाईएस्ट किसी भी मतलब राजस्थान की तरफ से हाईएस्ट 11 छक्का, मैक्सिमम छक्का का कहने मतलब रिकॉर्ड इनके पास आ जाता है। एक इनिंग में किसी भी खिलाड़ी के द्वारा ये रिकॉर्ड नहीं था। इससे पहले संजू सैमसन का था जो कि 10 छक्कों का रिकॉर्ड था। और हाईएस्ट मैक्सिमम छक्का किसी भी एक मैच में किसी भी भारतीय खिलाड़ी के द्वारा भी आ जाता है आईपीएल मैच में। काफी अनेक रिकॉर्ड इसमें बनता है। सबसे कम उम्र में कहने मतलब इन्होंने 14 रिकॉर्ड बनाते इस मैच में। इनके उम्र को लेकर काफी ज्यादा कहने मतलब ये विवाद होता है। तो इनके पिताजी बोले हैं कि इनका हालांकि टेस्ट एक बार हो चुका है, बॉर्न टेस्ट इनका हुआ है, बॉर्न टेस्ट हड्डियों का टेस्ट एक बार हुआ है। और बीसीसीआई ने माना है कि इनका उम्र जो है एकदम सही है जो बताया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर काफी ज्यादा विवाद पूरे भारत में छिड़ा हुआ है कि इससे इतना कम उम्र का ये खिलाड़ी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं उस दिन से पहला इनके मैच से। जब पहला मैच में आते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में, अब मात्र 20 गेंद पर ही 34 रन जब मारते हैं तो पूरा कहने मतलब सबके नजर में पहले दिन से ही आ जाते हैं। अपना कैरियर का आईपीएल कैरियर का सबसे पहला गेंद खेलते हैं शार्दुल ठाकुर के खिलाफ और पहला ही गेंद पर काफी शानदार छक्का मारते हैं। उसके बाद में आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार, इनको लगातार कहने मतलब पिटाई, जबरदस्त पिटाई। भुवनेश्वर कुमार का तो 2-2 छक्का मारते हैं। उसके बाद में मोहम्मद सिराज है, वाशिंगटन सुंदर है, राशिद खान है, इंसान शर्मा और कहने मतलब करीम जन्नत के बारे में। इंसान शर्मा काफी दिग्गज बॉलर, काफी बेहतर बॉलर। इनके एक ओवर में 28 रन कहने मतलब मारे जाते हैं। काफी जबरदस्त कहने मतलब बैटिंग करते हैं, एक ओवर में 28 रन मारते हैं। और करीम जन्नत जो कि उनका डेब्यू मैच था आईपीएल में, उनका एक ओवर में 30 रन लगता है। इस प्रकार से उस दिन 17 गेंद पर ही 50 लगाते हैं और 35 गेंद पर शतक लगता है। तो काफी बेहतर कहने मतलब उनका प्रदर्शन रहा इस आईपीएल का उस दिन, और एक ऐतिहासिक दिन बन जाता है। अनेक रिकॉर्ड टूटते हैं, अनेक रिकॉर्ड उस दिन बनते हैं। थैंक यू।